फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के द हिंदू न्यूज़ आर्टिकल में हम देखेंगे दुर्गा पूजा फेस्टिवल के न्यूज़ को, और यहाँ पर हम करेंगे इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसके हेडलाइंस पर नज़र डालते हैं। लिखा हुआ है, दुर्गा पूजा फेस्टिविटीज़ फेल टू ब्रिंग चीयर टू आइडियल मेकर्स इन द कैपिटल। दुर्गा पूजा जो फेस्टिविटीज़ है, जो उत्सव है, वो क्या है, विफल रहा। फेल का मतलब होता है विफल रहना। टू ब्रिंग चीयर का मतलब होता है खुश करने में। वो विफल रहा खुश करने में। किसको खुश करने में? आइडियल मेकर्स, मूर्ति कलाकारों को, मूर्ति निर्माताओं को। इन द कैपिटल, राजधानी में। कैपिटल का मतलब होता है राजधानी। आगे इस न्यूज़ में दिया गया है, एज द कैपिटल प्रिपेयर टू सेलिब्रेट दुर्गा पूजा इन इट्स फुल ग्लोरी आफ्टर ए 2 ईयर गैप फोर्स्ड बाय द पेंडेमिक। देखिए, जो राजधानी है, राजधानी में जो तैयारी चल रही थी सेलिब्रेट दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट करने की, मनाने की। इन इट्स फुल ग्लोरी, यह जो है फुल ग्लोरी, अपने पूरे गौरव पर। आफ्टर ए 2 ईयर के बाद, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर गैप फोर्स्ड बाय द पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी। महामारी के कारण 2 वर्ष गैप में जो पूरे गौरव के साथ राजधानी में प्रिपेयर से मतलब होता है तैयारी करना, सेलिब्रेट दुर्गा पूजा की तैयारी चल रही थी। फेस्टिव चीयर्स, अब देखिए, फेस्टिव चीयर इलुड्स आइडल मेकर्स हु वर होपिंग टू मेक गुड मनी दिस टाइम कोस्ट। अब देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि फेस्टिव चीयर्स। फेस्टिव का मतलब है कि जो उत्सव है, चीयर्स का मतलब होता है खुशी। इलुड्स आइडियल मेकर्स, जो मूर्ति बनाने वाले हैं, मूर्ति कलाकार हैं, मूर्ति निर्माता हैं। हु वर यानी कि होपिंग का मतलब होता है उम्मीद। उन्हें जो है उम्मीद थी, जिनको उम्मीद थी किसकी? टू मेक गुड मनी। मेक गुड मनी का मतलब है अच्छी कमाई, यानी कि अच्छा पैसा कमाने की उम्मीद थी। दिस टाइम, इस समय। कोस्ट कटिंग बाय फर्म्स। अब देखिए, कोस्ट का मतलब होता है कि जो कीमत है, कटिंग यानी कि कटौती, जो कीमत में कटौती आई है, ठीक है, जो कीमत में कटौती आई है बाय फर्म के द्वारा। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पॉन्सर का मतलब आप जान लीजिएगा कि जो आयोजक हैं, आयोजक की बात हो रही है कि जो आयोजक हैं उनमें, और एंड इंडिविजुअल्स का मतलब यहाँ पर है व्यक्तियों, ठीक है। कोस्ट कटिंग बाय फर्म का मतलब यहाँ पर आप सभी जानते हैं। और स्पॉन्सर का मतलब होता है प्रायोजक, और यहाँ पर इंडिविजुअल्स का मतलब होता है व्यक्तियों और प्रायोजकों के द्वारा जो लागत में कटौती हुई है, उससे हैज़ पुश्ड सेवरल पूजा कमिटीज़। देखिए, हैज़ पुश्ड का मतलब होता है प्रेरित करना या जोर देना या फिर धकेलना। सेवरल का मतलब विभिन्न या फिर कई, पूजा कमिटीज़, पूजा समितियों को। टू मिनिमाइज देयर स्पेंडिंग, मिनिमाइज का मतलब होता है कम, और देयर यानी कि अपने, स्पेंडिंग का मतलब होता है खर्च। अपने कम खर्च के लिए क्या किया है? प्रेरित किया है। पुश्ड यानी कि प्रेरित किया है अपने कम खर्च के लिए। नेक्स्ट में है, देयर बाय इम्पैक्टिंग द आइडियल बजट। अब देखिए, आइडियल बजट का मतलब ये है कि जो मूर्ति बजट है उसमें क्या हुआ? देयर बाय इम्पैक्टिंग का मतलब होता है प्रभाव, ठीक है। इसके द्वारा क्या हुआ? मूर्ति बजट पर इफेक्ट पड़ा है, मूर्ति बजट को इसने क्या किया है? प्रभावित किया है। इम्पैक्टिंग का मतलब होता है प्रभावित करना, और आइडियल बजट का मतलब होता है मूर्ति बजट को, ठीक है। नेक्स्ट में है सुदीप रंजन राउत। जो सुदीप रंजन राउत हैं, एक 40 ईयर ओल्ड आर्टिस्ट, 40 साल के जो आर्टिस्ट हैं, फ्रॉम कोलकाता से। सैड, उन्होंने कहा, ए मेजोरिटी। अब देखिए, यहाँ पर शब्द आया है मेजोरिटी का मतलब होता है अधिकांश। उन्होंने कहा कि अधिकांश ऑफ द पूजा कमेटी, अधिकांश पूजा समिति जो है, हैव हाफ्ड देयर बजट। हाफ्ड का मतलब होता है कि आधा, ठीक, आधा, और देयर बजट, अपने बजट को आधा कर लिया है। ड्यू टू ए लैक ऑफ स्पॉन्सर। अब देखिए, ड्यू टू लैक ऑफ स्पॉन्सर का मतलब होता है जो प्रायोजक होते हैं, ठीक है। तो प्रायोजकों के लैक, अब देखिए यहाँ पर लैक है तो लैक का मतलब होता है कमी, और ड्यू का मतलब होता है कारण। प्रायोजकों की कमी के कारण जो है अपने बजट को क्या किया है? आधा कर लिया है। अब कंपनीज दैट अर्लियर स्पॉन्सर्ड वेरियस इवेंट आर रनिंग इन लॉसेस करंटली एंड अनविलिंग टू स्पेंड एज मच। अब देखिए, कंपनीज, जो कंपनी है, दैट अर्लियर स्पॉन्सर्ड। अब देखिए, अर्लियर का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि पहले या फिर समय से पहले, ठीक है। स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है प्रायोजित, जो प्रायोजित है, हो रही है क्या? समय से पहले। वेरियस इवेंट यानी कि विभिन्न आयोजन इन लॉस में हैं। लॉस का मतलब होता है कि घाटे में है, करंटली, अभी जो है वो क्या है? घाटे में है। एंड अनविलिंग का मतलब होता है तैयार नहीं है, और तैयार नहीं है टू स्पेंड का मतलब होता है खर्च,
ठीक है, टू स्पेंड करने के लिए, खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। एज मच कौन होता है, ज़्यादा खर्च करने के लिए क्या है वो तैयार नहीं है। सैड मिस्टर राउत ने कहा हु हैज़ हिज आइडल मेकिंग। अब देखिए हु हैज़ यानी कि जो थे क्या, हिज आइडल मेकिंग यूनिट एट मयूर विहार पर जो आइडल मेकिंग यूनिट के हैं वे कौन है, मिस्टर राउत। ठीक है, मिस्टर राउत कौन है, जो आइडल मेकिंग यानी कि हम कह सकते हैं आइडल का मतलब होता है मूर्ति, मेकिंग होता है बनाना, मूर्तियाँ बनाने की जो उनकी यूनिट है कहाँ पर, मयूर विहार में, वे कौन है, मिस्टर राउत। उन्होंने कहा कि अनविलिंग स्पेंड टू मच, ज़्यादा खर्च करने के लिए वो तैयार नहीं है। कौन, जो कमेटी हैं। आगे है अनदर आर्टिस्ट, जो अन्य मूर्ति कलाकार हैं उन्होंने फ्रॉम कोलकाता से, कौन है, गोविंदनाथ 48 साल के हैं। हु ऑन ए शॉप एट सीआर पार्क के दुकान के ऑनर हैं, मालिक हैं। सैड, उन्होंने कहा द कमेटी दैट बॉट आइडल। अब देखिए कमेटी जो होती है उसको बोलते हैं समिति। ठीक है, कि जो कमेटी है दैट बॉट का मतलब होता है खरीदा। ठीक है, तो वो खरीदती थी क्या, मूर्तियाँ खरीदती थी फॉर 3 लाख अर्लियर, पहले 3 लाख तक, पहले जो है वो 3 लाख तक मूर्तियाँ खरीदती थी। आर नॉट एबल, अब क्या है, आर नॉट एबल टू स्पेंड मोर देन, अब क्या है वो एबल नहीं है। एबल का मतलब क्या होता है कि वो सक्षम नहीं है, किसमें सक्षम नहीं है, टू स्पेंड मोर देन 50,000 to 60,000 दिस ईयर, और इस साल वह सक्षम नहीं है किसमें, 50,000 से 60,000 से ऊपर स्पेंड करने में, खर्च करने में। मोर देन का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, तो 50,000 से 60,000 से ज़्यादा स्पेंड करने में, खर्च करने में वे क्या हैं, सक्षम नहीं है, जो पहले 3 लाख तक का जो है खरीदारी करती थी मूर्तियों की। ठीक है, नेक्स्ट में है रिड्यूस्ड ऑर्डर। रिड्यूस्ड का मतलब होता है कि कम किए गए, ऑर्डर का मतलब होता है जो आपको जो मूर्ति खरीदने के लिए ऑर्डर किए जाते हैं तो वो क्या है, वो कम हो गए। इसमें लिखा हुआ है कि बिसाइड्स डाउन साइजिंग ऑफ पूजा बजट। बिसाइड्स, अब देखिए बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, डाउन साइजिंग कम करने के अलावा क्या, पूजा बजट को कम करने के अलावा द ऑर्डर्स फॉर आइडल हैव आल्सो कम डाउन। अब देखिए ऑर्डर यानी कि जो ऑर्डर किए जाते हैं फॉर आइडल, मूर्ति के लिए, हैव आल्सो कम डाउन, उनमें भी क्या हुई है, कमी आई है। उनमें भी, आल्सो का होता है भी, कम डाउन यानी कि कमी, उनमें भी क्या हुई है, कमी आई है जो ऑर्डर होते थे। ठीक है, आगे है कि मिस्टर नाथ, श्रीनाथ ने, जो श्रीनाथ हैं, हु यूज टू मेक एटलीस्ट 60 आइडल्स ड्यूरिंग दुर्गा पूजा अर्लियर का मतलब होता है पहले क्या करते थे, यूज टू मेक एटलीस्ट 60 आइडल ड्यूरिंग दुर्गा पूजा, 60 मूर्तियाँ कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 60 मूर्तियाँ ड्यूरिंग दुर्गा पूजा। ठीक है, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, दुर्गा पूजा के दौरान कम से कम 60 मूर्तियाँ यूज़। अब देखिए यूज़ का मतलब होता है कि प्रयोग, और टू मेक, ठीक है, बनाने में प्रयोग करते थे, कम से कम 60 मूर्तियाँ। लेकिन अब क्या है, हैज़ रिसीव्ड ऑर्डर फॉर ओनली 25 दिस सीजन, इस सीज़न में, यानी कि इस सीज़न में उन्होंने क्या किया, केवल 25 ही, ठीक है, 25 ऑर्डर थे रिसीव किए, उन्हें जो है 25 ऑर्डर से मिले जो पहले 60 मूर्तियों के ऑर्डर पर काम करते थे। तपन प्रधान जो है एन आइडल मेकर फ्रॉम वेस्ट बंगाल के मूर्ति निर्माता हैं। ठीक है, अब देखिए वेस्ट बंगाल के मूर्ति निर्माता है कहाँ के, हल्दिया के। हु लीव्स इन न्यू अशोक नगर, और वे कहाँ रहते हैं, न्यू अशोक नगर में रहते हैं। सैड, उन्होंने क्या कहा, आई हैव लॉस्ट मनी यानी कि मैं पैसा बर्बाद कर दिया हूँ, या मैंने पैसा बर्बाद कर लिया है, बिकॉज क्योंकि आई हैव इन्वेस्टेड इन रॉ मटेरियल टू मेक एटलीस्ट 50 आइडल बट गॉट ओनली 20 ऑर्डर्स। मतलब मैंने इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्ट का मतलब आप जानते हैं कि इन्वेस्ट का मतलब होता है कि जब हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो उसमें पहले पैसा देना, निवेश करना। ठीक है, आई इन्वेस्टेड इन रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल में इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है, टू मेक एटलीस्ट 50 आइडल्स, कम से कम 50 मूर्तियों का, बट लेकिन गॉट ओनली 20 ऑर्डर्स, लेकिन केवल 20 ऑर्डर ही मिल पाए हैं, 20 ऑर्डर ही मिले हैं। आई हैव टू बियर, बियर का मतलब यहाँ पर होता है, देखिए बियर का मतलब झेलना, वहन करना, सहन करना। ठीक है, तो आई हैव टू बियर द कॉस्ट ऑफ द आर्टिसन फ्रॉम माई पॉकेट का मतलब होता है जेब, माई का मतलब मेरे जेब से, फ्रॉम से। आर्टिसन का मतलब होता है कि जो मूर्ति कलाकार वहाँ पर कारीगर हैं उनके कॉस्ट का मतलब होता है कि जो भी लागत है। आई हैव टू बियर, मैंने वहन किया, द कॉस्ट ऑफ द आर्टिसन यानी कि जो मूर्ति कलाकार है वहाँ पर कारीगर लगे हुए हैं उनकी लागत को, कहाँ से, फ्रॉम माई पॉकेट, अपनी जेब से।
आई कैन नॉट गेट एक्स्ट्रा आइडियल्स, आई कैन नॉट यानी कि मैं नहीं कर सकता, गेट एक्स्ट्रा आइडियल्स मेड, मैं नहीं बना सकता क्या, गेट एक्स्ट्रा आइडियल। अब देखिए एक्स्ट्रा का मतलब होता है अतिरिक्त और गेट का मतलब होता है पाना, ठीक है। तो आई कैन नॉट गेट एक्स्ट्रा आइडियल मेड, मेड का मतलब होता है बनाना, और अतिरिक्त जो मूर्तियां हैं वो मैं नहीं बना सकता। एंड कीप दैम, कीप का मतलब होता है रखना, और उन्हें नहीं रख सकता फॉर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले साल के लिए। आगे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू मिस्टर नाथ, मिस्टर नाथ के अनुसार सेवरल आर्टिसियन, जो मूर्ति कलाकार हैं, जो मूर्ति के बनाने का काम करते हैं, वेंट बैक टू वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल वापस चले गए हैं। वेंट यानी कि वेंट है सेकंड फॉर्म, गो जाने की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, और सेकंड फॉर्म होती है वेंट। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, तो वेंट का मतलब होता है चले गए। कहाँ पर चले गए, वेस्ट बंगाल, वापस वेस्ट बंगाल चले गए। एंड डिड नॉट रिटर्न, और वापस नहीं आए आफ्टर द पेंडेमिक, पेंडेमिक के बाद यानी कि महामारी के बाद जो है वो वापस नहीं आए। एज ए रिजल्ट, एज ए रिजल्ट का मतलब होता है नतीजतन, ठीक है, मतलब नतीजे के अंदर जो भी नतीजे मिले हैं। आइडल मेकर लाइक हिम वर्क, अब देखिए आइडल मेकर कौन है, मूर्ति निर्माता, लाइक हिम उनके जैसा वर्क यानी कि काम किया, फिर से विद 50% ऑफ द वर्क फोर्स। अब देखिए 50% उनके जैसे काम किया जैसे पहले किया था। वर्क फोर्स 50% वर्क फोर्स टू कंप्लीट द आइडल इन टाइम फॉर दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा के लिए टाइम से पहले यानी कि समय में मूर्तियों को कंप्लीट किया। कितने, 50% वर्क फोर्स यानी कि कार्य बल लगाकर। स्टार्टिंग ऑन अक्टूबर 1, अक्टूबर 1 के स्टार्टिंग से दुर्गा पूजा के समय से पहले पहले क्या किया, मूर्तियों को कंप्लीट किया। आगे लिखा हुआ है सुमंतो 29, सुमंतो जो है 29 ईयर्स के हैं, एन आर्टिस्ट फ्रॉम कृष्णानगर, कृष्णानगर के आर्टिस्ट हैं इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में। हैज़ बीन कमिंग टू दिल्ली एवरी ऑटम। अब देखिए ऑटम का मतलब होता है शरद ऋतु, हैज़ बीन कमिंग प्रत्येक यानी कि हर शरद ऋतु को कहाँ आते हैं, दिल्ली आते रहते हैं। आई बिलोंग टू फैमिली ऑफ आइडल मेकर्स, आइडल मेकर्स यानी कि मूर्ति निर्माताओं के कहाँ से, फैमिली से, परिवार से। बिलोंग का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ताल्लुक़ रखना, ठीक है, कि मैं ताल्लुक़ रखता हूँ कहाँ से, मूर्ति निर्माताओं के परिवार से। एंड वी हैव नेवर हैड, एंड वी हैव नेवर हैड। अब इसका मतलब क्या है, इट्स सो हार्ड, मतलब हमारे लिए जो है ये इतना कठिन कभी नहीं था। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, ठीक है। वी का मतलब होता है हमारे लिए ये इतना कठिन जो है वो कभी नहीं था। दिस ईयर का मतलब होता है इस साल। वी आर स्ट्रगलिंग, स्ट्रगलिंग का मतलब होता है संघर्ष। इस साल जो है हम संघर्ष कर रहे हैं, किसके लिए, टू मेक एंड्स मीट, टू मेक एंड्स मीट का मतलब है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस साल हम क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इससे पहले, इससे हार्ड यानी कि इससे कठिन हमारे लिए कभी नहीं था। ही सैड, उन्होंने कहा। बिफोर द पेंडेमिक का मतलब है महामारी से पहले। मिस्टर सुमंतो अर्न, मिस्टर सुमंतो की जो कमाई थी यानी कि वो जो कमा लेते थे अप टू 25,000 तक कमा लेते थे फ्रॉम आइडल मेकिंग से, मूर्ति बनाने से। एट सीआर पार्क में मूर्ति जो बनाते थे उससे जो कमाई होती थी वो 25,000 से ज़्यादा तक कमा लेते थे। दिस ईयर, लेकिन क्या इस साल, हिज अर्निंग्स, उनकी जो कमाई है, उनकी जो अर्निंग्स है, हैव रिड्यूज, कम हो गई है। कितनी, 15,000, 25,000 से 15,000 जो है वो कम यानी कि घट करके 15,000 हो गई है। आवर वर्किंग आवर, जो अब देखिए उन्होंने क्या कहा कि हमारे जो काम करने के घंटे हैं, काम करने का जो टाइम है, डिड नॉट चेंज, वो चेंज नहीं हुआ है। एंड वी पुट इन द सेम एफर्ट, और हमने जो है सेम एफर्ट दिया है, ठीक है। वी पुट द सेम एफर्ट, हमने सेम एफर्ट दिया इन मेकिंग द आइडियल्स, मूर्तियां बनाने में हमने जो है सेम यानी कि पहले की तरह ही प्रयास किया मूर्तियां बनाने में, ठीक है। बट नाउ, लेकिन अब आई एम स्ट्रगलिंग टू सस्टेन, अब देखिए एक शब्द है सस्टेन, सस्टेन का मतलब होता है कष्ट उठाना या फिर संभालना। बट नाउ, लेकिन अब आई एम स्ट्रगलिंग यानी कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ, टू सस्टेन, संभालने के लिए, माई फैमिली, अपनी फैमिली को, टू 5 यानी कि 5 जो है उसकी फैमिली मेंबर हैं, उन सदस्यों को संभालने के लिए अब मैं स्ट्रगलिंग कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। विद द रिड्यूज इनकम, अब देखिए रिड्यूज का मतलब होता है कमी, और इनकम का मतलब होता है कमाई। जो उसकी कमाई है, जो उसकी इनकम है, उसमें कमी होने के साथ वह क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं उनको संभालने के लिए, अपनी फैमिली के 5 मेंबर को संभालने के लिए। ही सैड, उन्होंने ऐसा कहा। अब देखिए आगे है प्रॉम्प्टेड मैनी पूजा कमेटीज। प्रॉम्प्टेड का मतलब देखिए, प्रॉम्प्टेड का मतलब यहाँ पर आप जान लीजिएगा कि किसी चीज़ के लिए प्रेरित करना, ठीक है। अब देखिए मैनी पूजा कमेटी, कई पूजा कमेटियों को प्रेरित किया गया, किस चीज़ के लिए प्रेरित किया गया, टू ऑर्डर स्मॉलर आइडियल्स। टू ऑर्डर का मतलब होता है कि जो
मूर्तियाँ खरीदने के ऑर्डर्स आते हैं, उनके स्मॉल आइडल्स छोटी मूर्तियों खरीदने, छोटी मूर्तियों के ऑर्डर्स के लिए कई पूजा कमेटीज़ को प्रेरित किया गया। विच कैन ईजिली, अब देखिए, विच कैन ईजिली बी इमर्ज्ड इन वाटर बॉडीज डग अप फॉर द पर्पज। अब देखिए, पर्पज का मतलब क्या होता है, उद्देश्य, ठीक है। डग का मतलब होता है खोदे गए, वाटर बॉडीज का मतलब होता है कि जो भी जलाशय हैं, जो भी जलाशय इस उद्देश्य के लिए खोदे गए थे, उसमें क्या है, वी कैन ईजिली बी इमर्ज्ड, उनको इमर्ज्ड कराने में, देखिए इमर्ज्ड का मतलब यहाँ पर होता है विसर्जन, उनको विसर्जन कराने में काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, ईजी हो सकता है। तो उनको जो है प्रेरित किया छोटी मूर्तियों का ऑर्डर देने में। देयर आल्सो ए हायर डिमांड फॉर मड बेस्ड, मड का मतलब होता है जो, मड का मतलब ये समझ लीजिएगा कि जो मतलब मिट्टी से बनी हुई चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं मड बेस्ड, यानी कि मिट्टी पर आधारित जो आइडियल्स मूर्तियां हैं, ठीक है, पेंटेड विद नेचुरल कलर्स, और प्राकृतिक कलर से रंगी गई हैं, एज दोज मेड विद द प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां होती हैं, एंड डेकोरेट का मतलब होता है सजाए जाना, विद सिंथेटिक कलर से सजाई जाती हैं, आर डिफिकल्ट टू इमर्ज, और उनको जो है विसर्जन कराने में कठिनाई होती है। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि डिमांड फॉर मड बेस्ड, जो मिट्टी आधारित जो मूर्तियाँ हैं, आइडियल पेंटिंग, अब देखिए मूर्तियों पर जो पेंट की गई हैं विद नेचुरल कलर, प्राकृतिक रंगों से, एज दोज मेड विद प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ हैं और डिकोरेट द सिंथेटिक कलर से डेकोरेट की गई है, आर डिफिकल्ट टू इमर्ज, और उनको जो है क्या करना, विसर्जन करना कठिन होता है। तो उनकी जो है डिमांड बहुत ही ज़्यादा, यानी हायर डिमांड है, उनकी भी ज़्यादा डिमांड है मड बेस्ड आइडल्स की, ठीक। अब आगे है द आइडल मेकर्स कौन होते हैं, जो मूर्ति निर्माता हैं। हैव हैड टू इन्वेस्ट करना पड़ा, क्या इन्वेस्ट करना पड़ा, इन रॉ मटेरियल में, एंड रीवर्क देयर, और अपने काम को पहले की तरह, यानी कि रीवर्क का मतलब आप समझ लीजिएगा कि जो पहले की तरह काम करना, देयर डिज़ाइंस विद इन देयर लिमिट बजट। अब उनके अपने लिमिट बजट में उनको जो है डिज़ाइन किया, टू पेंडर का मतलब होता है पूरा करने के लिए, क्या पूरा करने के लिए, टू डिमांड, मांग को पूरा करने के लिए, किसकी मांग को, ऑफ द पूजा कमेटी की मांग को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट किया और उसको अपने बजट में उसको फिर से काम किया। मिस्टर राउत ने कहा। आगे लिखा हुआ है द पूजा ऑर्गेनाइजर्स। अब देखिए, ऑर्गेनाइजर्स का मतलब होता है कि जो आयोजक हैं, ठीक है, पूजा के जो आयोजक हैं, आर आल्सो फीलिंग, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी फील किया, अनुभव किया, द पिंच कॉस्ट कटिंग यानी कि लागत में कटौती को उन्होंने भी अनुभव किया, महसूस किया, एज दे, क्योंकि उन्हें हैव हैड टू डिग इनटू देयर कमेटी। अब देखिए, डिग का मतलब होता है कि खोदे गए, कि उनको भी खोदना पड़ा, क्या, इनटू देयर कमेटीज बजट, यानी कि अपनी बजट समिति में, ठीक है, अपनी समिति के बजट में उनको भी खोदना पड़ा, क्या, इन द अब्सेंस ऑफ एनफ स्पॉन्सर। अब देखिए, एनफ का मतलब होता है कि काफ़ी या पर्याप्त, स्पॉन्सर का मतलब होता है आयोजक, पर्याप्त आयोजकों के अब्सेंस में, अनुपस्थिति में उनको भी क्या करना पड़ा, कि खोदना पड़ा अपनी कमेटी के बजट में, टू गेट द बेस्ट पॉसिबल आइडियल, टू गेट यानी कि प्राप्त करने के लिए, बेस्ट पॉसिबल आइडियल का मतलब यहाँ पर होता है कि सर्वोत्तम संभव मूर्तियों को प्राप्त करने के लिए, फॉर देयर पंडाल, अपने पंडालों के लिए उन्होंने जो है अपने कमेटी के बजट में खोदा, यानी कि खुदाई की, और किस लिए खुदाई की थी, कि सर्वोत्तम संभव मूर्तियाँ उन्हें प्राप्त हो सकें। दिस ईयर सिचुएशन, इस साल की स्थिति, देखिए दिस ईयर सिचुएशन, इस साल की जो स्थिति है, हैज़ फोर्स्ड मैनी पूजा समिति, देखिए मैनी पूजा समितिज टू सीक डायरेक्ट डोनेशन। अब देखिए, डायरेक्ट का मतलब यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि जो डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, और डोनेशन का मतलब होता है दान। तो प्रत्यक्ष दान, और सीक का मतलब यहाँ पर होता है एक तरीके से मान लीजिए मांगना या फिर लेना, ठीक है। तो इस साल की जो सिचुएशन है, उन्होंने क्या किया, फोर्स्ड किया यानी कि मजबूर किया, मैनी पूजा समिति, कई पूजा समितियों को, टू सीक यानी कि मांगने के लिए, लेने के लिए, डायरेक्ट डोनेशन, प्रत्यक्ष डोनेशन लेने के लिए क्या किया, मजबूर किया, प्रत्यक्ष दान लेने के लिए मजबूर किया। सेक्रेटरी का मतलब होता है सचिव, ऑफ मेला ग्राउंड दुर्गा पूजा समिति मेला ग्राउंड के जो सचिव हैं, कौन, नारायण देव सैड, उन्होंने कहा, सिंस द फेस्टिवल कुड नॉट बी सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द पार्क ऑफ कोविड। अब देखिए, कोविड जो पीक ऑफ कोविड, पीक का मतलब होता है कि जो चरम पर होता है, कोई भी मतलब बहुत ही ज़्यादा उसमें जो है इफेक्टिव होता है। तो कोविड जब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था, यानी कि पीक पर था, ड्यूरिंग, उस दौरान, सेलिब्रेटेड, कुड नॉट बी सेलिब्रेटेड, नहीं सेलिब्रेट कर सके, किसको, फेस्टिवल को। तो सिंस द फेस्टिवल कुड नॉट बी सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द पीक ऑफ कोविड,
जब जो कोविड था वो पीक पर था, उसके दौरान सेलिब्रेट नहीं कर सके इस फेस्टिवल को, उत्सव को। द कमेटीज वेंट आउट टच। अब देखिए जो कमेटीज हैं वो वेंट का मतलब होता है गई, आउट यानी कि बाहर हो गई, ऑफ टच किससे, टच से बाहर हो गई, संपर्क से बाहर हो गई, विद देयर स्पॉन्सर्स अपने आयोजकों के संपर्क से बाहर हो गई। वी अप्रोच्ड का मतलब होता है कि संपर्क किया, वी का मतलब होता है हमने संपर्क किया 10 ऑफ आवर ओल्ड स्पॉन्सर्स अपने 10 पुराने स्पॉन्सर्स को, स्पॉन्सर्स का मतलब होता है आयोजक, ठीक है, हमने कांटेक्ट किया 10 अपने पुराने स्पॉन्सर्स को, बट लेकिन ओनली 2 रेस्पॉन्डेड, केवल 2 ने ही जवाब दिया, ही सैड उन्होंने कहा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये न्यूज़ और आपको इसके वोकैब जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं